जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के पहले दिन 10 महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या माँ महाकाली की व्रत कथा पूजन विधि। परात्पर नाम से प्रसिद्ध विश्वातीत महाकाल पुरुष की शक्ति का नाम ही महाकाली है। जब कुछ नहीं रहता उस समय केवल अनुपाख्यतम रहता है, अर्थात सृष्टि से पहले इसी महाविद्या का साम्राज्य रहता है। 10 महाविद्याओं में काली ही प्रथम स्वरूप हैं। आगम शास्त्र में महाकाली को ही प्रथमा आद्या आदि कहा गया है। रात्रि प्रलय काल का स्वरूप है। उसमें रात्रि 12 बजे का समय तो घोरतम है, यही महाकाली हैं। रात्रि के 12 बजे से सूर्योदय से पहले के बीच का सारा समय महाकाली है। उत्तरोत्तर तम का ह्रास होता जाता है और इसी समय को ऋषियों ने 84 विभागों में विभक्त किया है, जो महाकाली के स्वरूप हैं। प्रत्येक का स्वरूप भिन्न भिन्न है। ऋषियों ने शक्ति के उन्हीं स्वरूप को समझाने के हेतु निदान विद्या के आधार पर मूर्तियों का निर्माण किया। सभी शक्तियाँ अचिंत्या हैं, निर्गुण हैं, प्रत्यक्ष से परे हैं। 10 महाविद्याओं का संबंध निदान से है, जो अनुरूप भाव से संबंध रखता है। अमुक को अमुक समझना ही निदान है। इस लोक और परलोक दोनों में निदान का समान संबंध है। संसार के सभी संस्कृति में निदान किसी न किसी रूप में विद्यमान है। आज जिस प्रकार हमारी मूर्तियों की रचना वैचित्र्य पर उपहास कर रहे हैं, उसका मूल कारण है इस रहस्यमयी विद्या का लोप होना। ये दुर्भाग्य ही है कि आज निदान शास्त्र लुप्त हो गया है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य हैं और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेकों रूप धारण करने वाली 10 महाविद्या हैं। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियाँ, ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी कला तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है। इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं का आदि हैं, अर्थात उनकी विद्यामय विभूतियाँ ही महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई हैं। कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठित हैं। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्तवर्णा का नाम सुंदरी है। प्रत्येक देवता की उपासना विधि के प्रारंभ में ऋषियों ने निदान द्वारा उस देवता के अनुरूप ध्यान बनाए हैं। महाकाली की उपासना में उनके ध्यान मोदित स्वरूप का अन्य प्रकार से वर्णन है। माता महाकाली मुर्दे पर सवार हैं। उनकी शरीराकृति महाडरावनी है। उनकी दृष्टा भयावह है। ऐसे महाभयावह भयानक रूप वाली आदि माया हंस रही हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक में खड्ग है, एक में नरमुंड है, एक में अभय मुद्रा है, एक में वर है, गले में मुंडमाल है, जिह्वा बाहर निकल रही है। वह सर्वथा नग्न है। शमशान ही उनकी आवास भूमि है। इस ध्यान का सामान्य अर्थ यही है कि माता महाकाली के इस स्वरूप का रहस्य बहुत ही गंभीर है। 10 महाविद्याओं में महाकाली नाम की महाशक्ति प्रलय रात्रि के मध्यकाल से संबंधित है। महाकाल की शक्तिभूता महाकाली का विकास विश्व से पहले है। संसार जब तक शक्तिमान रहता है तभी तक वह शिव है। शक्ति निकल जाने पर वे 100 बन जाते हैं, अर्थात उनका स्वरूप नष्ट हो जाता है। आइए सुनते हैं माँ महाकाली की पौराणिक कथा।
कालिका पुराण में एक कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिए और पूछे कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। उसी समय भगवती के शरीर से एक काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक देवी प्रकट हुई और भगवती से कहे, ये सब देवगण मेरा ही स्तुति कर रहे हैं। वे देवी काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय जाकर देव सूक्ति से देवी की स्तुति की। तब गौरी देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। संप्रदाय के अनुसार काली की उपासना में भेद है। प्रायः इनकी उपासना दो रूपों में प्रचलित है। भवबंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के दो पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में जगत जननी महामाया की उपासना फलप्रदा है, किंतु सिद्धि के हेतु उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के सामने प्रकट होता है। उस समय काली की छवि का अवर्णनीय होती है। कज्जल के पहाड़ के समान दिग्वसना, मुक्त कुंतला, शव पर आरूढ़, मुंड माला धारणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। हालांकि तांत्रिक मार्ग में काली की उपासना दीक्षा गम्य है, किंतु अनन्य शरणागति के द्वारा माता की कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जप, पूजा, होम और पुरस्चरण करने से भगवती काली प्रसन्न हो जाती हैं और माता की प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति होती है।